हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। अच्छा, आज हम लोग गणित के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट देखेंगे क्योंकि ये आपके आगामी CGSI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ CG व्यापम का भी एग्ज़ाम होना है, बहुत सारे एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। उम्मीद है कि आप इस सेशन को पसंद करेंगे। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रारंभ करते हैं प्रथम क्लास से। ये जो है ना, ये संख्या पद्धति से संबंधित रहेगा, जो आपके आगामी SI के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अच्छा सॉरी ना, थोड़ा सा हाँ ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति वास्तविक रूप से क्या होता है? एक होता है अंकगणित। अंकगणित क्या है? अंकगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग संख्याओं का और उसके संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैसे संख्या वास्तविक रूप से जो 1 2 3 4 ये सब लिखते हैं, ये सब संख्या है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति और संख्या, ये हमारा प्रथम क्लास रहेगा। ठीक है, प्रारंभ करते संख्या। तो संख्या क्या है? इकाई या इकाइयों का मेल संख्या होता है। अच्छा, ये क्लास जो फ्रेशर है, जो अभी स्टार्ट किए होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन का काम करेगा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा सेशन। अब देखते हैं, मैं अगर बात करूँ संख्या के बारे में, तो संख्या क्या है मैं बता ना, 1 2 3 4 5 ये सब संख्याएँ हैं। ठीक है, अच्छा ओके, अब हम लोग देखते हैं। मान लो यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो मैं 1000 मान लो लिख दिया, 1000 लिख दिया। योग है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, आगे बढ़ेगा तो 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ऐसे बढ़ेगा। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पहला देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। हर वो संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 और ये आगे अनंत तक जाएगी, तो ये क्या होगी? प्राकृत संख्या है। ठीक है, अच्छा कौन सा इसको रखते हैं, हाँ ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया प्राकृत संख्या। सम संख्या के बारे में देखते हैं। सम संख्या क्या होता है? हर वो संख्या जो 2 का डिवीज़र रहे। मतलब अगर मैं बात करूँ 2 4 6 8 10, लास्ट में जिसका 0 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 कम 2 2 2 नहीं 4, मतलब हर वो संख्या जो 2 से विभाजित भाज्य चले जाए उसको बोलेंगे सम संख्या। 1 3 4 5 7 9, हर वो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो या फिर 2 से भाग देने पर एक शेष फल बच जाए, कुछ भी शेष फल बच जाए, वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर 0 से प्रारंभ होकर 1 2 3 4 अनंत तक बढ़ेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। हर वो संख्या जो P/Q के फॉर्म में ना रहे। ठीक है, जैसे मैं एक बात करता हूँ 2, तो 2 क्या होगा? 2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 2 के बटे में 1 है, डिवीज़र भी है। अच्छा देखो, अगर मैं बात करूँ 6, अगर मैं बात करूँ 7, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 9, तो इसमें परिमेय संख्या कौन से है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक ले लेते हैं हम लोग 3, तो इसमें परिमेय संख्या कौन सा अगर मैं पूछता हूँ तो आप बताइएगा। देखो 6 का कोई वर्गमूल नहीं है, 7 का भी नहीं है, 9 3 का भी नहीं है, लेकिन 9 का है। तो 9 क्या है? ये परिमेय संख्या। अब समझ आ रहा होगा। देखो परिमेय संख्या होगा जिसका वर्ग बनता है, वर्गमूल नहीं बनता। 7 है ना, ये सबको आपको ध्यान में रखना है। कैसे नहीं चल रहा है? अच्छा हाँ, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं परिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय तो देख लिए, तो हर संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे 1 2 √4 है ना, 22/7 -3 -6/9। तो ये जितने भी संख्या दिख रहे हैं दोस्तों, ये सभी परिमेय संख्या है। तो अपने जहन में एक चीज़ को रख लीजिएगा। अब देखते हैं वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियल नंबर। ठीक है, क्या है? रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होंगे? 1 5 √7 √9, ये जितने भी संख्या है ना, जो परिमेय और अपरिमेय को मिला दो तो ये संख्या कहलाएंगे क्या? वास्तविक संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या को प्राथमिक संख्या भी बोला जाता है, ऋण संख्या भी बोला जाता है, इसी को इंग्लिश में प्राइम संख्या भी, प्राइम नंबर भी कहा जाता है। हर वो संख्या जो एक और खुद से डिवाइड हो, मान लो 5 है तो खुद से डिवाइड हो, बाकी किसी से ना हो, तो ये कहलाएगा अभाज्य संख्या। उदाहरण से समझते हैं। सपोज 5 एक की पहाड़ा में आएगा और 5 की पहाड़ा में आएगा। इसके अलावा कोई पहाड़ा है क्या? कोई टेबल है क्या? 9 देखते हैं, 9। ठीक है, 2 की पहाड़ा में आएगा क्या? नहीं। 3 की में आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल। 3 एकम 3, 3 3 9, तो कुल मिला के 9 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो अगर मैं इस परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जो खुद से
जाए और एक से जाए तो वो अभाज्य संख्या होगा। जैसे 11 एक के पहाड़ा में आएगा और 11 के पहाड़े में आएगा, उसके बाद ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है, कोई टेबल नहीं है जिसमें एक आए या 11 आए, माफ करिएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में कुल मिला के 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे देख लेते हैं। 3 से स्टार्ट करते हैं, मैं बताऊंगा 1 और 2 को, 3 को 3, 5, 7, 11, 19, इसके पहले 17 भी आएगा, 13 भी आएगा। तो ऐसे करके आपको 1 से लेके 100 तक का बनाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो 1 से लेके यहाँ तक कितने संख्या है, 25। कुल मिला के कितने अभाज्य संख्या, 1 से लेके 25, 1 से लेके 100 में 25। 1 से लेके अगर 50 तक पूछूंगा ना दोस्तों, तो आप बताइएगा इसमें 15 संख्या अभाज्य है। कितना, 15, 1 और 5 ना, कितना में, 1 से लेके 50 तक में। और 51 से लेके 100 में कितने होंगे, फिर 10 होंगे। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, नोट्स बना लीजिए अगर बना रहे होंगे तो, अन्यथा एक बार देखेंगे तो ध्यान में रहेगा। 1, 2 और 3 के बारे में मैं बात कर दूँ तो 1 क्या है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, लिख लीजिएगा। 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से जाता है और 2 से जाएगा, बाकी किसी से तो नहीं जाएगा ना, तो 1 से चले जाएगा और 2 से खुद से चला गया और 1 से चले गया, तो अभाजित कहलाएगा। लेकिन कैसा, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या। और मैं बात करूँ 3, तो ये क्या है, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है। ओके, अब मैं बात करता हूँ सह अभाज्य संख्या के बारे में। तो सह अभाज्य संख्या, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो देखो यार, पेयर बनाना रहता है, 4 और 5 का पेयर बना दो, तो 1 के पहाड़ा में आएगा क्या। इसके अलावा कोई ऐसा है कि दोनों के मतलब पढ़ेंगे तो 5, 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लेकिन 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा। अगर मैं बात करूँ 6 और 9 के बारे में, तो क्या है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, मतलब ये क्या है, सह भाज्य संख्या है। लेकिन अगर मैं पेयर बनाऊँ जो एक दूसरे, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये पेयर में ना, तो ऐसे जितने भी संख्या मिलेंगे ना आपको को प्राइम नंबर के रूप में मिलेंगे। एक होता है रामानुज संख्या। तो रामानुज संख्या जनरली तो हमको जरूरत नहीं पड़ता, या तो मैक्सिमम से क्वेश्चन नहीं बनता, फिर मैं आपको बता दूं। मान लो एक संख्या ले लेते हैं 1729, इसको आप 2 भाग में तोड़ दो, एक को 1000 में तोड़ दो और दूसरे को 729 में तोड़ दो। तो एक किसका घनमूल है, तो ये 10 का घनमूल है, और 729 किसका घनमूल है, 9 का। तो जो संख्या 2 भाग में तोड़ने पर अलग अलग का घनमूल निर्माण करे वो होता है रामानुज संख्या दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आप रामानुज संख्या भी समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके चैनल में सब्सक्राइब रहें, हो जाए, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि पूरा सीरीज चलेगा। जितना क्लास होता है ना 12-15 जितना भी है सबको मैं डालूंगा एक एक करके। अब मैं बात करता हूँ स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। स्थानीय मान मान लो यहाँ पास लिखा हूँ मैं 4675। तो 5 के स्थानीय मान पूछूंगा तो आप क्या बताओगे, 5 है। 7 का पूछूंगा तो बताओगे कि दहाई अंक है, तो 7 में 1 0। 6 का पूछूंगा तो कितना बोलोगे, 6 और 2 0। 4 का पूछूंगा तो बोलूंगा तो क्या बोलोगे, 4 और 3 0। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये होता है स्थानीय मान। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। अच्छा, एक बात बताता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन आता है स्थानीय मान और जातीय मान को घटा के बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। तो कुछ नहीं है, मान लो 4 4 6 9, मान लो एक संख्या है 3 और 1, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6000। आप दोनों को घटा देना तो एक आंसर मिल जाएगा। ऐसे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बन जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग भाज्यता के नियम को, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए, 1 से भाज्य के नियम क्या होंगे, हर वो संख्या, अरे यार ऐसा दुनिया में कोई संख्या नहीं है जो 1 से भाग ना जाए, 0 भी चले जाता है, अलग बात है कि उसका मान 0 ही आता है। तो 1 से भाज्य का नियम तो आसान है। अब देखते हैं अगला 2 से। अगर मैं बात करूँ 2 से भाज्य के नियम के बारे में, तो कोई भी संख्या जिसके लास्ट में सम आ जाए ना, जैसे 12, पीछे में 2 है 16, पीछे में 2 है 1000, 700, 700, 700, मतलब 1 7 7 7, लास्ट में 2 कर दूंगा ना तो ये भी 2 से चले जाएगा। ठीक है, 1 3 2 5 5 ना यहाँ पास, तो ये 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाला डिजिट क्या है, ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या नहीं जाता। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब 3 से भाज्य के नियम देखेंगे, 3 से भाज्य के नियम देखेंगे। अच्छा, 3 से भाज्य के नियम में बहुत आसान है, ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लो 3 6 7 और 5, क्या 3 से जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो एक भाई इसको भाग देना तो आसान है, छोटा है, लेकिन इसमें 7 8 कर दूंगा तो बड़ा हो गया ना। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 3 को 6 से जोड़ दो, कितना होगा, 3 को 6 से जोड़ोगे तो 9,
9 को 7 से जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 को 7 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा अपना 16, और 16 को 5 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा, 21। सबको जोड़ने के बाद भाग दे दो 3 से, तो 3 सत्ते 21। तो कुल मिला के जो संख्या दिख रहा है ना ये वाला, वो किससे चले जाएगा भाई, ये चले जाएगा 3 से। तो ऐसे इसको भाज्यता का नियम, इसमें 4-5 क्वेश्चन आप बना के देख लेना, ठीक है। 4 से भाज्य के नियम, तो 4 से भाज्य के नियम क्या है, इजी है। जिसके लास्ट दो डिजिट में, मतलब इकाई और दहाई अंक में 2 तो 0 आए, या लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाए, जैसे 32 है ना, 4 से कट जाए। अब एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 6। आपको सामने में, एक सेकंड यार कैसे कर रहे हैं, एक मिनट ना, देख 4 से भाज्यता का नियम मैं बता, लास्ट में 2 डिजिट में या तो 0 0 आना चाहिए, या लास्ट में जो 2 से 4 से भाग चले जाए। अच्छा एक संख्या ले लेते हैं, 7 4 3 2 1 और ये 2, कितना है 2। आपको बाकी के डिजिट से कोई मतलब नहीं है, आपको लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या है, 12, क्या है 12 क्या 4 से चले जाएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल चले जाएगा सर। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, जो संख्या लिखा था ना वो 4 से चले जाएगा। अगर 1 3 7 4 5 6 00, कुछ नहीं, लास्ट को देखो 2 4 2 तो 00 है ना, 4 से बिल्कुल चले जाएगा। तो इसको बिना मतलब कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ऐसे बनाया जाता है। अब देखते हैं 5 से नियम। 5 से अगर भाज्य के नियम के बारे में बात करूँ, तो लास्ट में 0 होगा और 5 होगा, तो बिल्कुल चले जाएगा। जैसे 1 3 2 7 और ये 5 से चले जाएगा क्या, अच्छा यहाँ पास दिख नहीं रहा होगा, ये होगा यहाँ पास मालूम 5 कर दिया, 5 से चले जाएगा क्या, बिल्कुल लास्ट डिजिट दिख रहा है ना, 5 से चले जाएगा, है ना। अगर मैं बात करूँ 1 3 2 7 6, 5 से जाएगा क्या भाई, ये लास्ट में 5 नहीं है ना 0 है, तो ये 5 से नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। अगला है 6 से भाज्यता के नियम। तो जो 3 और 2 का नियम है ना, उसको ही फॉलो करेगा। कैसे, मान लो एक संख्या लेते हैं 24 85 और 64। 3 से भाज्यता का नियम के बारे में क्या बताऊँ, सबको जोड़ दो, 2 को जोड़ दो 4 से, कितना हो गया 6, 6 को जोड़ दो 800, कितना हो गया 14, 14 को जोड़ दो 500, 5 से कितना हो गया 19, 19 को जोड़ो 6 से, 6 से जोड़ोगे तो कितना आएगा 19 को अगर 6 से मैं जोड़ता हूँ 25 आएगा, और 25 को 4 से जोड़ूंगा तो 29। क्या ये 29 ना, क्या ये 3 से चले जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये भाज्य है क्या 3 से, नहीं है। तो इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब 7 से अगर मैं बात करूं, तो देखिए यार, कोई भी संख्या ना जो बार बार अगर 6 बार कंटिन्यू लिखा गया ना, 6 बार कंटिन्यू आ गया, मतलब शब्दों का या फिर जो हमारे पास अंक है ना, उसका पुनरावृत्ति हो जाए कितना टाइम, 7 बार 6 बार, तो ये 7 से जाने का नियम रहेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे 1 1 1 1 1 1, तो ये 7 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। यहाँ पास अगर 6 रहता ना, 6 ठो, तब भी चले जाता, ठीक, इसको करके देखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 8 के नियम। तो नियम 4 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, लास्ट के 2 डिजिट को देखते ना, इकाई और दहाई को, तो इसमें क्या देखेंगे पता है आपको, इसमें देखेंगे अपन 3 डिजिट को। कितना डिजिट को, 3 डिजिट को। जैसे मान लो एक संख्या लेते हैं 5 7 6 0 3 और ये 2, लास्ट में कितना है 3 को पकड़ो, बाकी इधर जितना भी रहे कोई मतलब का नहीं है। 3 को पकड़े, कितना है 0 32 है, 8 से दे दो, 8 चौक 32, चले जाएगा कि, हाँ बिल्कुल सब चले जाएगा। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ दिया है ना 5 2 6 3 2 1 2, लास्ट में कितने 2 1 2 है, 4 से भाग दे, हाँ 8 से भाग दे के देखते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा, 1 मिनट ना, 1 मिनट ना भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मान लो लास्ट में जैसे मान लो 3 2 1 4 6 है, ठीक है। 8 से भाग दे के देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट को ना, 8 एकम 8, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा, एक्चुअल में 6 बचेगा ना, 65। एक सेकेंड यार, क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, देख लो ना भाई। अगर मैं बात करूँ 6 3 3 2 1 2, लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ो, 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, कितना बचेगा इसमें 5, अब 52 बन गया। तो 52, 8 के पहाड़ा 52 आएगा क्या, नहीं। तो ये क्या है, 8 से भाग जाने वाला नियम नहीं है, ख़त्म कर देगा। अब आपको 2-3 क्वेश्चन बना के देखना है, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं 9 से भाज्यता का नियम। तो कोई भी संख्या मान लो 7 3 2 1 6, एक काम करो, 9 से भाज्यता के नियम में क्या होता है, कितना भी बड़ा संख्या है सबको जोड़ दो। 7 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12, 12 1 13 और 13 6 19।
तो ये 19 है भाई, ठीक है। अगर मान लो इसको मैं 9 से भाग देता हूँ तो 19, किसी के पहाड़ में अगर मान लो मैं बात करूँ 19 9 पहाड़ा में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो संख्या कटेगा क्या? नहीं कटेगा। एक संख्या लेते हैं, 6 4 3 2 1 2, सबको जोड़ो। 6 4 10, 3 13, 13 2 15, अब 15 3 18। तो ये संख्या बिल्कुल कट जाएगा। क्या है? 18/9। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो 2 बार में, ठीक है। तो हर वो संख्या जो जोड़ने पर अगर 9 से कट जाए तो 18 के नियम से आएगा। 10 भाई पीछे में अगर 0 रह जाए ना तो 10 से कट जाएगा, चाहे कितना भी संख्या रहे, लास्ट में 0 होना अनिवार्य है। अब मैं बात करता हूँ 11 से, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो कोई संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मैं पूछूंगा 11 से कट जाएगा क्या? अब देखो 11 11 है कम 11, अच्छा 2 1 बच गया, फिर ऐसे करके आगे बढ़ाओगे तो इजी क्वेश्चन है। इसको लेंदी कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। तब क्या करना, पहले को इससे जोड़ देना। 1 3 कितना हो गया? 4 4 9 4 5 9, ठीक है। अब नीचे वाला दूसरा संख्या 2 4 6 और 6 6 12। तो यार माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, 3 बचेगा तो 3/11 कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो कुल मिला के इसको कैसे निकाला जाता है समझ गए? एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 8 4 3 2 5, ये 5 है ना भाई, 1 मिनट ना, 5 4 6 1, एक के बाद जोड़ना है। 8 3 11, ठीक है। 11 5 16, 16 6 22 और 1 23, कितना हो गया? 23, ठीक है। 4 2 6, 6 4 10। एक्चुअल में ना यहाँ पर 0 होगा ना, यहाँ पर 0 करते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22। कितना आएगा? 22। अब 22 भी आएगा 23 भी आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जोड़ने का नियम समझ गए ना। 6 2 4 2 6 10 0। अगर 0 हो जाएगा तो कितना होगा? कट भाई सिंपल बात है, 10 22 में 10 जाएगा तो 12 बचेगा। 12 से 11 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ और संशोधन करते हैं, जैसे 8 4 3 2 5 7, ठीक है, 6 और 1, 8 को जोड़ दो किससे? 3 से, 3 को जोड़ दो 5 से, ठीक है, 5 को जोड़ दो 6 से, और 6 को जोड़ दो 1 से। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सबको जोड़ोगे ना तो ये आता है मान लो 23। और दूसरा में जोड़ने पर, जैसे 4 को 2 से, 2 को 5 से, जब इसको जोड़ोगे तो मान लो ये आ गया 11, मान लो 12 आ गया, ठीक है। अब जोड़े तो कितना है? घटाने पर 11 आया, तो 11 से चले जाएगा क्या? बिल्कुल। एक चीज़ यहाँ तक समझे, 11 एक के बाद एक जोड़ने पर 11 के डिविजिबल में रहे, या दोनों को घटा रहे ना, मतलब बाकी संख्या को जोड़ के इधर को घटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा? हो सकता है 0 भी आ जाए इधर घटाने में, तो ये भी चले जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन जो आपको देखने मिल सकता है। देखो यहाँ पर लिखाया हुआ है, फार्मूला है एक ठो, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अच्छा मान लो एक संख्या लेते हैं 15, इसको 2 से भाग दे दो। तो देखो यहाँ पर 15 जो है भाज्य है, ठीक है, 2 जो है भाजक है। तो 15 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7, और बचेगा कितना? शेषफल 1। तो भागफल कितना आया? 7 जो है भागफल है, और जो बचा वो क्या है? शेषफल। अब प्रश्न में आते हैं कि एक संख्या दिया है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर उसका भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है। तो भाजक निकालना है आपको, पक्षांतर कर देना, शेषफल को भाज्य साइड ले जाना। तो भाज्य माइनस शेषफल बराबर बटे भागफल। देखो दिया हुआ है 16,075 को 43 से माइनस कर दो, और किससे भाग देना? 167 को, तो कितना आएगा? 97। तो ऐसा आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। कुछ फार्मूला देख लेते हैं। a प्लस बी का वर्ग क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस हो जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? 2ab माइनस हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 4ab। तो याद रखना, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करके इसमें ना अगर ए बी कर दूं तो इसका आंसर हमेशा 4 आएगा दोस्तों, और यहाँ पर प्लस कर दूंगा तो इसका आंसर 2 आएगा। इसको लिख लेना भाई, ठीक है। क्यूब वाला फार्मूला देख लेते हैं। a माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab माइनस
ब्रैकेट में a माइनस बी, तो पूरा माइनस रहेगा, ठीक है। इसको देख लो, a प्लस बी का होल क्यूब तो पूरा धनात्मक हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा, अगला देखते हैं ये दोनों को। हाँ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, वो तो पूरे का क्यूब है, तो a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, माइनस में यहाँ पर सामने माइनस रहेगा, यहाँ पर a माइनस बी रहेगा, और यहाँ पर अगर मान लो a क्यूब प्लस b क्यूब रहेगा ना, तो इसका क्या होगा, a प्लस बी ब्रैकेट इस साइड में ना a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से फार्मूला रहेगा। फार्मूला है सामने में लिख लेना। एक क्वेश्चन दिया है 896 प्लस 489 का वर्ग माइनस 896 माइनस 489 बटे 896 गुणित 489। तो मैं बताया जहाँ माइनस दिखा सेम संख्या कहते हैं, इसका आंसर कुछ मत करना, 4 डाल देना। यहाँ पास प्लस रहता ना तो इसका आंसर आ जाता 2। आप देख लेना कैसे बनाना है, आपके लिए ट्रिक है भाई ये, ठीक है। ओके, अब यहाँ पास दिया हुआ है 689। अच्छा, समझ नहीं आएगा ना कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि समझ नहीं आ रहा है, और आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। 689 है, ठीक है, कितने बार, 3 बार, तो 689 का क्यूब। 278 है, कितने बार, 3 बार, तो 278 का क्यूब, ठीक है। नीचे में क्या है, 689 2 बार, तो 689 का वर्ग, ठीक, 689 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद 689 गुणित 278 और 278 का वर्ग। तो देखो यार, ये ऊपर a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, उसका फार्मूला आपको मैंने बताया है, ये फार्मूला है आपका, ये ऑप्शन नंबर इसमें, तो a माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो नीचे ऊपर क्लियर हो जाएगा, खत्म, खलास, फिनिश। बचेगा क्या, a माइनस बी, ए का मान कितना रखे 689, बी का मान कितना है 278, दोनों को घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा 441। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। एक प्रश्न दिया है, देखो इसको आप 2 तरीक़े से बना सकते हो। मैं बताऊंगा आपको वन ऑफ द बेस्ट इजीएस्ट मेथड, और ये क्वेश्चन आपको सीजी व्यापम में 1000 बार आया, आप चेक कर लेना। किसी संख्या को 240 से भाग देने पर शेष फल कितना बच जाता है 37, और 16 से भाग देने पर तो शेष फल ज्ञात करना है। तो देखो यार 2 तरीका है। पहला वही भाज्य वाला फार्मूला लगाओ, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। मानना पड़ेगा कि भाजक इसमें के है क्योंकि दिया नहीं है, शेषफल दिया है 37 है। इस प्रकार से इसको मानोगे ना तो 16 और 15 के गुणज में कटेगा। ऐसा करके मनाया है, जो नीचे दिया हुआ है इसको बना सकते हैं। दूसरा 37 है, कुछ मत करो, कितना से भाग देना है 16 से, यहाँ पर लिखा है ना 16 से भाग दे दो, 16 दूनी 32, बचेगा कितना 37 में अगर 32 घट जाए तो कितना बचेगा 5। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्त 5। तो इस प्रकार से आपको 2-3 क्वेश्चन से बना के देख लेना। अच्छा, ये सेशन अच्छा लगा होगा तो कृपया करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के। गॉड ब्लेस यू। और अच्छा हाँ, और CGSI का टेस्ट सेट लगा रहा हूँ यार, अगर आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल उसको एक बार देखिएगा फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू।